गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 12 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए हम अपनी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक, इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था कि मात्र एक ढोलक को अपना गुरु मानकर ढोलक के आवाज़ के बल पर, ढोलक के आवाज़ से प्रेरणा लेकर लुट्टन पहलवान ने चांद पहलवान को पराजित कर दिया। जो अजेय बनकर उस दंगल के मैदान में घूम रहा था, उसको ढोलक की प्रेरणा लेकर लुट्टन पहलवान ने पराजित कर दिया। लुट्टन पहलवान ने जब उसको पराजित कर दिया तो वह प्रसन्नता से उछलता कूदता हुआ आता है और सबसे पहले वह ढोलक को प्रणाम करता है। बच्चों एक चीज़ ये भी बताया आपको कि जनता भी, दर्शक भी जो होते हैं वह बहुत ही ठकुर सुहाती करने वाले होते हैं, मुँह देखी करने वाले होते हैं कि जहाँ पर विजय होती है उसी तरफ से जय घोष करना प्रारंभ कर देते हैं। जो पब्लिक, जो जनता पहले लुट्टन पहलवान का विरोध कर रही थी कि शेर के बच्चे से लड़ने के लिए चला है, जब वही लुट्टन पहलवान ने चांद पहलवान को पराजित कर दिया, हरा दिया, तो वही जनता पुनः लुट्टन पहलवान की प्रशंसा करने लगी। अब आए आगे देखते हैं कि जब लुट्टन पहलवान ने चांद पहलवान को पराजित कर दिया फिर होता क्या है। ढोलक ने उसकी शाबाशी दिया। जनता यह स्थिर दुर्गा के नाम से जब घोष करने लगी। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। चांद लुट्टन पहलवान ने विजयी घोषित होने के बाद प्रसन्नता से उछलता कूदता हुआ आया और सबसे पहले ढोलक को उसने बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। दौड़कर लुट्टन पहलवान ने राजा साहब को क्या किया? गोदी में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे 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 रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। जो मैनेजर थे उसके गले लगते ही सभी लोगों ने विरोध करना प्रारंभ किया, लेकिन राजा साहब ने बहुत प्रसन्नता से उसके पीठ पर शाबाशी देते हुए कहा कि शाबाश बेटा, तुमने आज अपनी मिट्टी की इज्जत रख ली है। पंजाबी पहलवानों की जमायात चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। लुट्टन पहलवान को केवल शाबाशी ही नहीं दिया, उन्हें पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए उन्हें राज दरबार में रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया। एक सामान्य पहलवान से लुट्टन जो है वह राज पहलवान हो गया। और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। राजा ने कहा कि आज जिसने मिट्टी की लाज रखी है, एक पहलवान का ही नहीं बल्कि एक क्षत्रिय का भी काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसी दिन से लुट्टन पहलवान का यश जो है वह बहुत दूर तक फैल गया। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुखाकर आसमान दिखा दिया। एक एक करके सभी पहलवानों को उसने क्या किया? पराजित कर दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लगवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर किया।
ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मैलों में वह घुटने तक लंबा, चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांध, मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, दुकानदारों को चुहल करने की सोचती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहें, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। मतलब ग्रामीण भाषा में बात करता और खाने के लिए रसगुल्लों को बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गोलियां ठोस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। उदरस्त करके मतलब खा करके, उसके बाद पान खाता, पान खाने के बाद मेले में टहलने के लिए जाता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों अबरक का चश्मा आंखों में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। आगे होता क्या है, दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। इसी तरह राज आश्रय में लुट्टन सिंह का 15 बीत गया। पहलवान अजेय रहा, कभी भी वह पराजित नहीं हुआ। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी, यानी उसकी पत्नी भी, लुट्टन पहलवान की पत्नी भी मर गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से आना से निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार में ही हो रहा था। पहलवान स्वयं ढोल बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। प्रतिदिन जो है लुट्टन पहलवान अपने पुत्रों से ढोलक बजाकर उसी की ताल पर उनसे व्यायाम करवाता था। बेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझो, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। वह अपने बच्चों को शिक्षा देता कि मेरा कोई गुरु नहीं है, केवल यही गुरु है, तो यही ढोल है। इसकी आवाज को ध्यान से तुम लोग सुनना। ढोल की आवाज से प्रताप से पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोल को प्रणाम करना। समझो, ऐसी बहुत सी बातें कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि शिक्षा दिया करता था अपने पुत्रों को। आगे होता गया दुर्भाग्य से, किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। राजा जो है वह क्या हुए, मर गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हें परिवर्तनों के चपेटाघात में बड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। मतलब जब राजा का परिवर्तन हुआ, राजा मर गए, उनका बेटा जो है राजा के पद पर आया, तो सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ तमाम नियम नियमावलियों में भी परिवर्तन हुए। उसी परिवर्तन की चपेट में लुट्टन पहलवान भी आ गया। घोड़ों की रेस ने नहीं, दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों को दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबुल। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबुल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया। जब उसे राज दरबार से निकाल दिया गया उसके खर्चे को देखकर, तो वह पुनः वही अपनी ढोलक अपने कांधे पर लटकाए अपने दोनों पुत्रों के साथ पुनः अपने गांव में चला आता है। अब उसको इस वीडियो में गांव में आने दीजिए, तब गांव की फिर प्रक्रिया अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।